हेलो। हेलो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों, क्या हो गया? सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। पक्का? पक्का, सच्ची मुच्ची। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? देख रहा हूँ कि यार झूठ कितनी अच्छी तरह बोल लेती हो ना तुम। मतलब? मतलब झूठ बहुत बढ़िया बोल लेती हो तुम, बहुत अच्छी तरह। सामने वाले को बिलीव ही नहीं होगा कि तुम यार झूठ बोल रही हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तुमने हुआ सच क्या, भी तो तुम नहीं बोला है ना? बताओगे? पता नहीं कितने टाइम तक तुमने ये बात छुपा के रखी यार। हुआ क्या है, मैं बताओगे? कैसे कर लेते थे ये सब? मतलब कैसे किसी और से प्यार करती हो, मुझे आई लव यू कैसे बोल लेते थे यार? क्या बोल रहे हो तुम ये? जो सच में हो। क्या सच है? तुम ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में है ना? तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमसे हो किसने कि बोला नहीं? ये? हो कि नहीं? नहीं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तुम उसके रिलेशनशिप में हो? मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ क्यों झूठ यार। बोल रही हो अभी भी? झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब सच सच बोल रही हूँ। सामने आ गया है तो सच्ची बोल दो ना अब। कौन सा सच सामने आ गया है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ यार। तुम सीरियसली है? तुम अभी भी इतना झूठ बोल रही हो, इसको इतना लंबा खींच रही हो? सच क्यों नहीं बोल देती? हाँ, तुम्हें वो ऋतिक पसंद है, तुम उसके रिलेशनशिप में हो। मुझे ऋतिक पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओके, तुम ऋतिक के रिलेशनशिप में नहीं हो? नहीं। अगर मैं बोलूँ ये बात, मुझे खुद ऋतिक ने बताई है तो? मतलब? उसने मुझे खुद कॉल करके कहा है कि यार मेरी बात सुन, मैं तेरी बंदी यार रिलेशनशिप में हूँ, काफ़ी टाइम से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है और मेरे को काफ़ी गिल्ट फील हो रहा था कि मैं तुझे चीट कर रहा हूँ, तेरी बंदी तुझे चीट कर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि यार तुझे सच बता देना चाहिए। और हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज़ भाई तू उससे ब्रेकअप कर ले, बिकॉज हम आप तुझे चीट करना नहीं चाहते हैं। तुम्हें खुद ये ऋतिक ने बताया? हम्म। सच में तुम्हें ऋतिक ने बताया ये? और उसने तुम्हारी चैट भी भेजी है जो तुमने उससे की थी कल रात को, कि हाँ यार मैं बता दूंगी सही टाइम आने पे। अब यार, अब यार क्या? आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता चल ही चुका है तो। सीरियसली यार, तुम्हें थोड़ा भी नहीं लगा? अगर तुम ठीक है ऋतिक से प्यार करती थी, तुम्हारा मेरे से मन भर गया था, चलो ठीक है जो भी है, तो मुझे एक बार कम से कम कह तो देती। मन नहीं मैं भरा। चुपचाप से तुम्हारी लाइफ से चला जाता, मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन एक बार तो कह देती कम से कम। अब मैं क्या करती हूँ मंग? व्हाट यू मीन क्या करती? तुमने सीरियसली यार हर्ट किया है मुझे। मतलब इतने टाइम से तुम मुझे चीट कर रही थी, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके, और तुम्हें थोड़ा भी इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा? मैं समझती हूँ यार तुम्हारी। तुम कैसे, मतलब उसके रिलेशनशिप में हो, उससे प्यार करती हो, मुझे भी आई लव यू बोल रही थी। मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग को, तुम पर नहीं यार समझ तुम रही हो? भी तो तुम समझो। समझती ना, तुम समझती ना, तुम रोती है भी, तुम्हें हर्ट फील होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तुम कुछ नहीं भी हो तो रहा है। समझो मेरी फीलिंग को यार। तुम क्या एक बार को समझूं? कि देखो तो मतलब सही अपने क्या आप को। समझूं? क्या देखूं? इसमें मेरी गलती है? नहीं, इसमें मेरी गलती है। हाँ, तुम्हारी ही गलती है। ओ अच्छा, मैं भी तुम्हें चीट कर रहा हूँ ना? मैंने नहीं बोला कि तुम मुझे चीट करो, बट मैं सीरियसली बोल रही यार, हूँ कि अभी भी तुम मतलब खुद को डिफाइन कर रही हो? मैं खुद को डिफाइन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज तुम एक बार अपने आप को देखो नहीं शीशे में सीरियसली, खड़े नहीं होके। सीरियसली, सीरियसली तुम मेरे दोस्त से साथ मिलके मुझे चीट कर रही थी, और अभी तुम कह रही हो कि मेरी गलती है? सही है मैं यार। जो बोल रही हूँ सुन तो लो। एक बार शीशे गलती में खड़े मेरी है होके। नहीं, एक्चुअल में गलती मेरी है, जो हद से ज़्यादा मैंने तुमसे प्यार किया, हद से ज़्यादा, यही मेरी गलती है। मुझे तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करना ही नहीं चाहिए था। किसी से भी किसी को प्यार नहीं करना चाहिए यार। एक्चुअल में गलती यही होती है कि हम इंसान से प्यार कर बैठते हैं, हद से ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं, एंड में हमें हर्ट ही होता है, ठोकर ही मिलती है खाने को। ये बात तो सही है यार। देख के परख के इंसान से प्यार करना चाहिए, रिलेशनशिप तुमने में तो आना देख चाहिए। के परख के प्यार किया है ना? यही तो मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने देखा हाँ नहीं, तो अब तो परखा देख नहीं। लिया ना तुमने, अब तो परख लिया ना, चीट कर लिया ना। चीट क्यों किया तुमने पूछा? एक तुमने अच्छा, अपने चीट आप करने का भी रीज़न होता है? सीरियसली? तुमने कभी अपने आप को शीशे में खड़े होके देखा है? तुम्हारी नाक कितनी लंबी है, तुम्हारी एक मिनट गाल। एक मिनट एक मिनट, व्हाट डू तुम्हारी यू मीन? क्या? मैं तो मजाक के मूड में नहीं हूँ, ये मजाक नहीं चल मैं रहा है। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं भी हकीकत ही बोल रही हूँ। कभी 3 तुमने महीने में मुझे तुम्हारे। चीट किया है और तुम बोल रही हो नहीं मतलब क्या था ये? तुम पागल हो? मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, मैं उसके रीजंस बता रही हूँ। नहीं, ये रीज़न है तुम्हारे? मेरी नाक क्या मतलब? कुछ भी, 3 महीने कोई में भी तुम्हारे रीज़न दे दो। गाल एकदम फूल जाते हैं गुड्डी की तरह, और 3 महीने में तुम्हारे गाल पिचक जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें कभी बड़ी बड़ी दिखती हैं, कभी बिल्कुल अंदर घुस जाती हैं। तुम्हारे होठ इतने बड़े बड़े। उसको डाइटिंग आईब्रोज कहते हैं। आईब्रोज इतनी गहरी गहरी।
और बाल तुम हमेशा कितनी गंदे तरीके से कटिंग करवाते हो यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेल्स तुम्हारे इतने बड़े हैं, मैं तुमसे बोलती हूँ नेल्स कट करके रखो यार, पैर के भी नेल्स बड़े, हाथ के भी नेल्स बड़े, और तुम कान में दोनों में बालियाँ पहनते हो यार, मुझे सच में बिल्कुल गंदा लगता है। और मैं हमेशा तुमसे मना करती हूँ जेल मत लगाया करो, फिर भी तुम जेल लगाते हो। ऐसा लगता है महीने में सिर्फ 2 बार ब्रश करते हो, तुम्हारे दांत इतने पीले रहते हैं तब कि तुम बोलते हो मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, फिर भी तुम्हारे दांत साफ नहीं हो पाते यार। तुम्हारे फेस पे कभी इतने बड़े बड़े येलो येलो पिंपल्स आ जाते हैं, वो भी मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुमसे बोलती हूँ जो फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ वो तुम करो, फिर भी तुम नहीं करते हो। तुम हाथ में पता नहीं क्या क्या पहन के रखते हो, पैर में काले धागे बांध के रखते हो यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोअर टी शर्ट में कहीं पे भी बाहर चले जाते हो, एटलीस्ट थोड़ा फॉर्मल बन के जाया करो। चप्पल पहन लेते हो, कभी चप्पल तुम्हारी टूटी होती है, कभी कोई स्टाइल की चप्पल होती है, कभी एक चप्पल अलग, कभी एक चप्पल अलग, कभी किसी के शूज़ पहने आते हो, कभी कुछ कुछ भी मैचिंग का तुम नहीं देखते हो, बिना प्रेस की शर्ट पहन के आ जाते हो। गर्मियों में इतनी मोटी मोटे कपड़े की टी शर्ट्स पहन के आ जाते हो, उसके बाद बोलते हो कि मुझे गर्मी लग रही है। और तुम्हारा उस गर्मी की वजह से तुम्हारे अंदर कितना पसीना हो जाता है, उससे कितनी गंदी स्मेल आती है ना यार, सच में बहुत गंदी स्मेल आती है। इसलिए मैं तुम्हारे बगल में भी नहीं बैठती हूँ। और तुमसे हमेशा बोला है कि हैंकी कैरी किया करो, बट तुम हैंकी कैरी नहीं करते हो। तुमसे बोला कि सैनिटाइज़र लेके रखा करो अपने पास, हमेशा ऑलवेज सैनिटाइज़र लेके रखा हो, तब भी तुम सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते हो। मैंने तुमसे बोला तुम परफ्यूम डिओ कुछ भी वो तो करो, यूज़ तो करो, तुम कुछ यूज़ नहीं करते हो। पसीने की स्मेल कितनी गंदी होती है, तुम्हें नहीं आती है तुम्हारे पसीने की स्मेल, एटलीस्ट दूसरे के बारे में तो सोचो। तुम दूसरे के बारे में भी नहीं सोचते हो। तुमने मुझे चीट किया और तुम ये सारी बातें सुना रही हो? सीरियसली? फैक्ट बता रही हूँ। ये सारे और फैक्ट हैं? यार इतना पसीना तो मुझे भी नहीं आता जितना पसीना तुम्हें आता है। शाम के टाइम पे भी अगर हम बाहर घूमने जाते हैं ना, तो तुम्हारे पसीना ऐसा लगता है तुम अभी नहा रहे हो, और उस पसीने को तुम पहुँचते किससे, हैंकी से भी नहीं पहुँचते, तुम हाथ से ऐसे करके पहुँच लेते हो यार। सच में यार 4 लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ऑफर्ट लगता है, बहुत गंदा लगता है। तुम्हारे अंदर भी तो इतनी कमी है, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। तो तुम मेरी कमियाँ गिनाओ ना, हाँ तो बहुत कमी है तुम्हारे तो अंदर। गिनाओ, मैं तुमसे मना नहीं कर रही हूँ गिनाने मैं के बता लिए। रहा हूँ ना, तुम्हारे अंदर नहीं बहुत आप कमियां क्यों है। बता रहे जब हो? जब तुम मेरे साथ चलती हो तब लोगों को लगता है छोटी बहन चल रही है। तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है, हील्स पहनती हो तो हील्स तुम्हारी टूट जाती है, फिर मुझे गोदी उठा के इतनी 2.5 किलो की गोदी उठा के मुझे लेके आना पड़ता है तुम्हें। चश्मा At लगाती हो, इतना गंदा चश्मा लगता है, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी सूट नहीं करता। दांत तुम्हारे पीले दांत है, जे मत बहम में रहोगे, तुम्हारे वाइट दांत है, पीले दांत है। नाखून इतने बड़े बड़े, उनके ऊपर नेल पेल लगा देते हो, अंदर मिट्टी भरी हुई है, उसी से तुम बर्गर खाती हो, वो अंदर मिट्टी चली जाती है, वो सब गंदे बना करती हो। मैंने कभी कुछ कहा है? ईयरिंग्स, इतने लंबे लंबे ईयरिंग्स पहनती हो, जितना लंबा तुम्हारा मुंह नहीं है उससे लंबे लंबे तुम्हारे ईयरिंग्स होते हैं। मैंने कभी कुछ कहा है? तुम्हारे बाल, कभी बाल यूँ खुले करती हो तो एकदम ऐसा लगता है चुड़ैल सामने आ गई, देख के 4-5 बार डर चुका हूँ। मैंने कभी कुछ कहा? तुम्हारे कपड़े, पता नहीं कौन से फैशन कपड़े पहनते हो, मैंने कभी कुछ कहा? तुम्हारे जूते, उल्टे सीधे जूते होते हैं, पता नहीं कौन कौन से इतने महंगे महंगे उल्टी सीधी डिजाइन उठा के ले आती हो, मैंने कभी कुछ कहा? नहीं, मैं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ किया, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़। लोगों के सामने तुम मुझे चांटा मार देती हो, उंगलियां छप जाती हैं गाल पे, मैंने कभी कुछ कहा? लोगों के सामने चिल्लाने बैठी जाती हो मेरे ऊपर, मैंने कभी कुछ कहा? तुम भी तो मुझे चिल्लाते लोगों के मजाक सामने, मजाक तुम मजाक में 5-6 चांटे रोज मार देती हो, उंगलियों निशान छप जाते हैं, घर पे आके मम्मी पूछते बेटा किससे मार खा के आया, मैंने कभी कुछ कहा? तुम्हारा इतना बड़ा, जितना बड़ा तुम्हारा हाथ नहीं है उससे बड़ा तुम पर्स लेके घूमती हो, मैंने कभी कुछ कहा? वो भी पर्स ऐसा लेके घूमती हो इसके अंदर कभी पैसे ही नहीं रहते हैं, हर बार बिल मुझे पे करना पड़ता है, फिर भी तुम्हारा इतना बड़ा पर्स तुम्हारे साथ चलता है, मैंने कभी कुछ कहा? तुम्हारे अंदर भी तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात यार, कभी तुम स्लीवलेस टी शर्ट पहन के आते हो ना, तुम पहले पतले थे, मुझे पता है कि तुम्हारी मैंने पहले की पिक्चर देख रखी है, और अब तुम थोड़े हेल्थी से हो गए, और जो तुम्हारे जो यहाँ पे मार्क्स आ गए ना गंदे गंदे से, वो भी बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं यार, सबको दिखते हैं वो। मेरी फ्रेंड ने एक बार नोटिस करके मुझसे बोला था यार तेरे ये बॉयफ्रेंड के क्या मार्क्स है, मैंने कि पता नहीं शायद जिम वगैरह के होंगे यार, बहुत गंदा लगता है, या तो तुम उनका इलाज करो। और तुम्हारे फेस पे इतना बड़ा सा निशान है ना, वो मैंने थोड़े दिन पहले ही नोटिस किया था, वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। हाँ, मैं तो डाकू मंगल सिंह हूँ ना। या तो उसका इलाज कराओ या फिर कुछ कराओ। और तुम्हारे बार बार पिंपल्स इतने बड़े बड़े उठ आते हैं, वो भी मुझे बहुत गंदे लगते हैं। शेविंग तुम पता नहीं कैसी करा, तो बीच में इतनी घनी और साइडों में बिल्कुल ऐसा लगता है शेविंग है ही नहीं यार, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्लीज़। और कानों में पहनना भी बिल्कुल और पसंद नहीं तुम्हारे है। मुंह पे जो पिंपल आते हैं, इतना बड़ा तुम्हारा मुंह है, उससे बड़े तुम्हारे पिंपल निकलते हैं, मैंने कभी कुछ कहा? लड़कियों को नहीं, निकलते तुम बार बार जब भी अपनी लिपस्टिक यूँ पोंछती रहती हो, फिर दूसरी लिपस्टिक लगाती रहती हो, सबके सामने मुझे एम्बैरेसिंग फील कराती हो, मैंने कभी कुछ कहा? At least अपने- रेस्टोरेंट में जाती हो तो तुम देखती हो सबसे महंगा क्या है, वही ऑर्डर करती हो, फिर उसको खाती भी नहीं हो, आधा बचा देती हो, फिर बोलती हो मम्मी मुझसे नहीं खाया जा रहा, मेरे पैसे बर्बाद करती हो, एम्बैरेसिंग फील कराती हो, मैंने कभी कुछ कहा? नहीं ना। एटलीस्ट मैं अपने फेस को एटलीस्ट जब भी तुम रेस्टोरेंट में बैठती हो, तब जैसे ही बिल आता है तब तुम्हें वॉशरूम आ जाती है, मैंने कभी कुछ कहा? इतने बड़े बैग में कभी तुम्हारे पैसे नहीं निकले, मैंने कभी कुछ कहा? तुम्हारा यूपीआई कभी काम नहीं करता है, मैंने कभी कुछ कहा? इतना बड़ा मोबाइल लेके घूमती हो, लेकिन सेल्फी तुम मेरी मोबाइल से क्लिक करोगी, मैंने कभी कुछ कहा?
कहो ना। कार में बैठते हुए दरवाजे को इतनी जोर से पटकती हो, 3-4 बार दरवाजा सही करवा चुका हूँ, मैंने कभी कुछ कहा नहीं ना। और यार तुम हमेशा तो मेरी एक्टिवा में बैठते हो, तुम बोलते हो यार पेट्रोल तो है ही नहीं इसमें, और एक पेट्रोल भी मिनट, मुझे मुझे डलवाना आर्गुमेंट नहीं करनी यार पहली बात। मुझे भी आर्गुमेंट नहीं करनी, बस मैं तुमने तुम्हारे साथ मुझे रिलेशनशिप cheat में किया नहीं है। करना चाहती हूँ, बस बात तुमने कर। मुझे चीट किया, ये सारी चीज बता रही हो तुम मुझे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो रिलेशनशिप नहीं रहना चाहती हो पहले बोलती, लेकिन तुमने मुझे चीट किया में। है। ये कमियां हैं इसीलिए छोड़ तो रही हूँ। मुझे डायरेक्ट कमियां बता के छोड़ देती ना, चीट क्यों किया? कमियां बता देना। सीरियसली तुम्हें चीट करना मजाक लग रहा है? हाँ ओके, तो मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं ना, ठीक है, मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूँ, तुम खुश रहो, जिसके साथ तुम्हें रहना है तुम उसके तुम साथ ब्लॉक रहो। क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुन लो, जिसके साथ तुम्हें रहना है तुम उसके साथ रहो, जिंदगी में खुश रहना। देखो देखो मेरी बात आज सुनो, के मुझे कॉल मत पहले करो, मेरी बात तो सुन लो, बाय। पहले मेरी बात तो सुन लो। कमियां जो थी वो तो थी, हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, तुम तो रहो मैंने कब उसके बोला कि मैंने तुम्हें चीट किया है? साथ। हाँ तुम्हारी नए में तुमने चीट ही नहीं किया, तुमने सच बोल के मुझे छोड़ा है ना। मैंने सच भी कब बोला? तुमने ही बोला ना। कमियां गिनाई मैंने तो। हाँ तो उसके रिलेशनशिप में मतलब चीट ही मैंने किया कब ना। बोला? तुमने बोला उसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, उसने मुझे चैट भी दिखाई है कौन सी? रात को जो तुम दोनों ने की है। क्या था चैट में? यही कि यार मैं भी सोच रहा हूँ उमंग को बता दूँ, लेकिन यार कैसे बताऊँ, बोलता है तुम बता ही दो, जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, हम दोनों रिलेशनशिप में। तो उन्हें हाँ यार प्यार तो तुझसे करती हूँ, बट मैं उसको बताने की हिम्मत नहीं हो रही। ये फिर क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, तुम उसके साथ खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है ना, मैं जिसके साथ खुश रहना चाहती हूँ उसके साथ ही रहूंगी। हाँ तो रहो ना। तो मैं तो तुम्हारे साथ खुश हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहना चाहूंगी। अच्छा, तुम उसके साथ भी रहोगी, मेरे साथ भी रहोगी, है ना? मैंने कब बोला मैं उसके साथ रहूंगी? मैं तो हाँ सिर्फ तो तुम्हारे उससे साथ तुम रहूंगी। प्यार करती हो, लेकिन रहोगी मेरे साथ, है ना? प्यार तो मैं तुम्हारे साथ तुमसे करती हूँ। तुम सिंपल बोलोगी क्या मतलब है इन सब का? सिंपल मैं ये बोल रही हूँ कि हम मजाक कर रहे थे, वो चैट दिखाई थी उसने मुझे, उसी का प्लान था। अब तो तुम बोलोगी मजाक कर रहे थे, अब सब पूछ सामने आ लेना गया तो। उससे, पूछ लेना अब उसी उसको का तो तुम plan था। समझा दोगी कि यार अभी उमंग को मत अभी बताए तुमसे सब। बात कर रही हूँ ना, मैं कैसे बिलीव करूँ, कैसे बिलीव करूँ मैं? उसके पहले की चैट पढ़ लेना। उसने मुझे नहीं भेजी है ना। कॉल रिकॉर्डिंग करके रखिए, मैंने भेज दूंगी। वो तो तुम अब कर लोगी, मुझे क्या टाइम डेट पता चल रही है? स्क्रीनशॉट भी ले लूंगी, भेज दूंगी टाइम डेट। स्क्रीनशॉट तो अब कैसे फ्यूचर में आके लोगी तुम, पास्ट में आके स्क्रीनशॉट जिस लोगी? टाइम पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस टाइम का टाइम और डेट सेव हो जाती है शायद। वो तो चेंज भी हो जाती है बाद में। नहीं तो तुम वीडियो कॉल पे रहो ना, तुम मैं दूसरे फोन से वीडियो कॉल कर रही हूँ और दिखा रही हूँ सामने सबूत। तुम अब झूठ बोल रही हो, सच बोल रही हूँ। मैं नहीं मान सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, ब्रेकअप कर। मैं तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर रहा हूँ, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है? अरे मेरी बात तो सुन लो एक बार। ब्लॉक नहीं क्यों सुनना यार, कुछ नहीं सुनना मुझे। ब्लॉक करने की और बात मैं ही क्या है उससे इसमें? भी बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, ये शहर अरे छोड़ के जा बेचारे रहा हूँ। उससे क्यों बात नहीं करोगे? मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम रहो शहर उसके को छोड़ के साथ, मम्मी तुम पापा उसके को साथ छोड़ खुश रहो, तुम उसके साथ खुश रहो। अरे बस। मुझे नहीं रहना उसके साथ खुश। अरे मैं नहीं, नहीं, मजाक तुम कर रही थी हकीकत में। छोड़ो यार, अब छोड़ना सब नहीं खत्म, है, सब खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं मजाक कर रही थी सच में, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मजाक कर रही थी यार। नहीं मुझे रहना। रहना है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना अब मैं तुम्हारे साथ। मजाक कर रही थी। बाय, आज कल प्लीज़ हो सके तो मुझे कॉल मत करना। मेरी बात तो सुन लो यार, मैं मजाक कर रही थी सच में। कुछ नहीं सुनना यार। प्लीज एक बार सुन तो लो यार, मैं मजाक कर रही थी। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो मजाक में? नहीं नहीं, वो सच बोला तो कोई मजाक नहीं सच करेगा। नहीं बोल रही, मैं मजाक कर रही थी। उसी का ही I'm प्लान sorry, था। मैं उसने नहीं रहना बोला था तुम्हारे कि साथ। उमंग को और परेशान तुमने उसकी करेंगे, बात मान ली ना, अच्छी बात उमंग है। को परेशान करेंगे। हाँ तो कर लिया परेशान, ठीक प्लीज है। यार, मैं सच में मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं ब्रेकअप मत करो यार, इसके बाद प्लीज। ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें। ब्रेकअप मत करो यार प्लीज। नहीं नहीं, मैं मैं नहीं ब्लॉक रह कर दूंगा। पाऊंगी तुम्हारे बिना, सच्ची मुच्ची। आज के बाद कभी ऐसा वैसे भी मजाक तुम्हारे इतने बड़े पर्स में कभी पैसे निकलेंगे। नहीं। पैसे होते हैं वो इतने बड़े पर्स में, एक छोटा सा पर्स और होता है, और छोटे से पर्स की जगह भी सब टॉप सीक्रेट होती है, वो किसी को भी नहीं पता। उस बड़े से पर्स के अंदर 8 चैन है, 8 में से एक 9वीं चैन के अंदर रहता है वो। प्लीज मतलब पैसे होते हैं, होते हैं। अगली बार से ध्यान रखूंगा इस बात को। ब्रेकअप मत करो प्लीज। चलो, एक मजाक तुमने किया, एक मैंने किया। है हाँ तो तुम obviously, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? जब तुमने मेरी सारी कमियां गिनाई ना, तभी मैं समझ गया दाल में कुछ काला है, समझे? कैसे? क्योंकि अगर तुम मुझे चीट कर रही होती ना, मैं ये बोलता तो तुम्हें ना आंखों से आंसू बहते, या तुम रोती, या कुछ ऐसा रिएक्शन होता। ये मेरी कमियां नहीं गिना रही होती ऐसे बैठ के, समझे? पागल समझाएगा मुझे? वो तो तुम हुई। हाँ मैं तो हुई। अब जो पर्स लाती हो ना तुम इतना बड़ा, देखो उसमें से पैसे कैसे निकलवाता हूँ मैं। वहीं पे अब जैसे ही बिल आएगा ना, दूसरे ही वेटर को इशारा कर दूंगा, बिल आए तो मेरे को मैसेज कर दियो भाई। मैसेज करेगा, सर बिल ला रहा हूँ, सो ही मैं वॉशरूम भाग जाऊँगा। और जब तक बिल पे नहीं होगा तब तक उसको बोल दूंगा मैसेज कर दिया, तब तक बिल पे ना हो जाए, उसके बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलूंगा। बैठा रहूँगा वहीं पे पूरा दिन जब तक तुम बिल पे नहीं कर रही हो। देखना मेरे को ये कोई बात नहीं होती यार। मैनेजर को ही बुला लाया, मैम जब बहुत देर से बैठी हैं,
और बिल पे नहीं कर रही हैं, एंड ऑफ द डे तुम्हें बिल पे करना ही पड़ेगा। और ठीक है, जैसे रख दो बिल पे फोन। करोगी सो मैं वॉशरूम से बाहर आएगा, अरे क्या हुआ, बिल दे दिया क्या, चल मैं देने वाला था, ऐसे करके। तुमने मुझे बता देना कि तुम वैसा करो, मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी नहीं तुम्हारे साथ, मत जाओ, ये तो और भी अच्छी बात है। कहीं और ही मैं तो जाऊंगी, ऐसे ही ठेलिया पे जाऊंगी चाट खाने। ये चिंटू ने नई ठेलिया लगाई, वहाँ से छोले भटूरे खा के पेट मस्त भर गया था मेरा। मैं भी खा लूंगी वैसे। वहीं से खा लेना, काली रेस्टोरेंट भागती हो फिर। अबे तो चिंटू 20 रुपये छोले भटूरे देता और रेस्टोरेंट वाले 120 रुपये देते हैं। डिफरेंस, नहीं, दोनों का टेस्ट सेम है, बल्कि चिंटू का और बढ़िया टेस्ट है। डिफरेंस। बोला ना चिंटू का। चिंटू थर्माकोल में देता है, वो प्लेट में देते हैं, बढ़िया। नहीं, चिंटू ने अब से प्लेट लगाना चालू कर दिया। ठीक है, तो अब शाम को मैं फिर और सफाई का भी बहुत ध्यान रखता है, ग्लव्स पहन के बनाता है। ठीक है, फिर शाम को चिंटू के ठेले पे मिलते हैं। ओके बाय। बाय बाय।